नाम क्या है? ईदगाह। ठीक है ना। तो जन्म हुआ इनका 1880 ईस्वी में प्रेमचंद जी का, मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में जान लेते हैं। तो हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम यानी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। किसने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया? उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है ना। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। देखिए, उनकी जो भाषा है रचना की, वह सजीव है यानी जीवित है, मुहावरेदार है यानी मुहावरों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है, और बोलचाल के निकट है यानी हम जो बोलचाल में भाषा का उपयोग करते हैं वैसी है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन, जो कब आया? 1908 में। ठीक है ना। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। किसको? प्रेमचंद जी को। मरणोपरांत यानी मरने के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। अब इनकी कृतियां देखते हैं। कहानी संग्रह है मानसरोवर 8 भाग, उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन। नाटक है इनका करबला और संग्राम। पत्रिकाएं हैं माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। अब पाठ परिचय। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, ये इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद्र ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से, चित्रात्मक यानी विजुअलाइजेशन लैंग्वेज की दृष्टि से यह कहानी अनूठी है यानी अलग है। अब प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर ईदगाह। देखिए, ईदगाह का अर्थ समझते हैं पहले। ईदगाह का अर्थ क्या होता है? देखिए, अपन ने आपने मस्जिद देखी होगी। मस्जिद की जो सामने की एक खुली जगह होती है ना, जो खाली और खुली जगह होती है, वह स्थान क्या कहलाता है? ईदगाह कहलाते हैं। जहाँ पर सब लोग क्या करते हैं? बैठकर नमाज पढ़ते हैं और ये सब कार्य करते हैं, वर्शिप यानी। ठीक है ना। ईदगाह वो एक खाली स्थान को कहते हैं मस्जिद के सामने। ठीक है ना। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। रमजान यानी मुस्लिम कैलेंडर के एक महीने का नाम होता है। जैसे अपने हिंदू कैलेंडर के मैं लेता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे अपने कैलेंडर है ना, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे मुस्लिम कैलेंडर में भी, इसी प्रकार मुस्लिम कैलेंडर में भी एक महीने का नाम क्या है? रमजान है। ठीक है भाई। रमजान के पूरे 30 रोजों यानी उपवास के बाद ईद आई। 30
उपवासों के बाद क्या आई? ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है यानी शोभाएं हैं, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल यानी ठंडा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है यानी किसी ने एक उपवास रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, रोज ईद का नाम रखते थे। आज वह आ गई यानी ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए लोग ईदगाह, सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले। देखिए यहाँ पर आंखें बदलने पे अंडरलाइन करिए, और अंडरलाइन करके इसका मतलब देखिए एक मुहावरा है। आंखें बदलना यानी एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। चौधरी आज आंखें बदल ले, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। मुहर्रम, मुहर्रम मतलब होता है मातम। ईद का अपोजिट है। ईद क्या है? खुशी का दिन है, और मुहर्रम क्या है? मातम का दिन यानी दुख का दिन। तो ईद का अपोजिट क्या होगा? मुहर्रम होगा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी बहुत सा धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे होकर फिर मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी हैजा एक बीमारी है। कुछ वर्षों पहले हैजे के से पीड़ित होकर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। उसकी माता के विषय में बात हो रही है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अपनी अमीना दादी मतलब दादी के पास ही रहता है। अब उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह मियाँ यानी ईश्वर के पास के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। क्या है? आशा तो बड़ी चीज है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। अब यहाँ देखिए, अंडरलाइन करिए, राय का पर्वत बनाना। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है छोटी बात को बड़ा बना देना। मैंने आपको कहा था ना, अकबर अपन अभी आगे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय में, कि वह मुहावरेदार भाषा है। रचना की जो उनकी भाषा है वह कैसी है? मुहावरेदार। तो आपको कई अभी मुहावरे दिखेंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। जिससे टोपी बनती है ना, वो जो धागा या जो गोटा होता है ना, वो काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें यानी आशीर्वाद लेकर आएंगी, तो
वह दिल के अरमान निकाल लेगा, तब वह दिल के अरमान निकाल लेगा। यहाँ भी अंडरलाइन करिए, अरमान निकाल लेना, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है इच्छाएं पूरी करना। क्या होता है? इच्छाएं पूरी करना। तब देखेगा महमूद, मौसी, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। ये हामिद के अंदर की अभिलाषा है, यह वो विचार ऐसे करता है। यहाँ हामिद को उसकी दादी ने, अमीना ने कुछ इस प्रकार से बताया कि इसके जो पिताजी हैं, अब्बा जान जो हैं, वो कहाँ गए हुए हैं? बाहर पैसे लेने गए हुए हैं, यानी अभी वो काम करने गए हैं, पैसे लाकर तुम्हारे को देंगे, ठीक है ना। और अम्मी जान कहाँ गई हैं? खुदा के पास गई हैं, वहां से तुम्हारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद लाएंगी। लेकिन इसके तो दोनों माता पिता ही मर गए थे, बेचारा हामिद। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, यानी उसका पिता होता, किसका? हामिद का। हामिद के पिता का नाम क्या है? आबिद होता। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वे डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। विध्वंस यानी विनाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना, दिल कचोटना का अर्थ क्या होता है? हृदय बेचैन होना, हृदय का बेचैन होना। गांव के बच्चे क्यों हो रहा था? गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के सारे बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद का अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दें? उसे कैसे अकेले मेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं अमीना, नहीं अमीना यूं से यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, मतलब मांगने का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। ये सब क्या, कौन सोच रहा है ये? हामिद की दादी सोच रही है, अमीना। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान यानी बहुत संभाल कर, ईमान का मतलब क्या होता है? बहुत संभाल कर, ईमान की तरह बचाती, ईमान की तरह मतलब बहुत संभाल कर रखा चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन यानी दूध वाली सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब से में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात, यानी बिसात का मतलब होता है ताकत है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ पर क्या है? बेड़ा पार लगाए एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है मुसीबत से पार लगाना। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है पसंद नहीं आना। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिनकी खैरियत से रहे, खैरियत यानी राजी खुशी से रहे, उनकी तकदीर यानी भाग्य भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुद सलामत रखे, सलामत यानी कुशलता से रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। ये सब कौन सोच रहा है? हामिद की दादी माँ। वो कौन है?